हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, आप द्वारा काफ़ी समय से दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तो साथियों आपका आज बेसब्री से जो इंतजार था वह इंतजार खत्म हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज रहा है। साथियों, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथियों, सूचना सहायक भर्ती से संबंध में आपको समय समय पर समस्त अपडेट नियमित रूप से देती रही गई है और दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के बारे में आपको बार बार अपडेट किया जा रहा था। इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको कल भी अपडेट करके बताया था कि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट 18 या 19 तारीख तक भेज दी जाएगी और इस सब के लिए आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो, विभाग में मिलना हो या बोर्ड में जाकर मिलना हो या विभाग के मंत्री से मिलना हो। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में इतना समय क्यों लगा, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया कि विभाग अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट भेजने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, यदि पहले दस्तावेज सत्यापन का डाटा भेजा जाता तो आप मान के 2,500 से 3,000 अभ्यर्थियों का डेटा भेजा जाता, लेकिन दोस्तों ये 15-20 दिन में आपके काफ़ी अभ्यर्थियों का डेटा वेरीफाई होकर आया और उसी कारण से दोस्तों अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का डेटा भेजा गया है। तो साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर को भेजा गया है। यानी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आपका डेटा भेजा गया है। इसमें सूचना सहायक भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट के संबंध में और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो पत्र क्रमांक प्राप्त हुआ था 4/10/2024 को, उसी क्रम में दोस्तों ये दस्तावेज सत्यापन के बाद ये रिपोर्ट भेजी गई है। तो महोदय, उपरोक्त संदर्भित पत्र में विषयांतर्गत आदेश क्रम में निवेदन है कि सूचना सहायक भर्ती 2023 के विज्ञापित पद जो 3415 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी उसके लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों के और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के कारण 71 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। यानी टोटल कुल 5455 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सूची सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त हुई थी। साथियों, दस्तावेज सत्यापन के 5445 अभ्यर्थियों की रिपोर्ट इस प्रकार है। इसमें एब्सेंट अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के 29 और टीएसपी के 3, यानी टोटल 32 अभ्यर्थी एब्सेंट है और कंडीशनल जिसमें 43 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के और 4 अभ्यर्थी टीएसपी के 47 और जिन अभ्यर्थियों का डेटा वेरीफाई हो चुका है उसमें ओके जिनके दस्तावेज सत्यापन हुए 4420 नॉन टीएसपी के और 429 टीएसपी के। इस प्रकार 4849 और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन अभी तक वेरीफाई नहीं हुए उनको ऑन होल्ड रखा गया है। ऐसे नॉन टीएसपी के 330 और टीएसपी के 45 यानी 375 अभ्यर्थियों को ऑन होल्ड रखा गया है। प्रोविजनल जिन अभ्यर्थियों को रखा गया है उसमें 25 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के और 4 टीएसपी के। इस प्रकार 375 और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में कमियां पाई गई है और उनकी शैक्षणिक योग्यता सूचना सहायक भर्ती के अगेंस्ट नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों के नॉन टीएसपी के 101 और टीएसपी के 12 यानी टोटल 113 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों का रिजेक्शन किया गया है। इस प्रकार टोटल दोस्तों बात करें तो नॉन टीएसपी के 4948 अभ्यर्थी और टीएसपी के 497 यानी टोटल 5445 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है। अब साथियों, जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन ऑन होल्ड रखा गया और प्रोविजनल पर रखा गया, ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई होने और उनके दस्तावेज कंप्लीट होने के बाद दोस्तों उनकी लिस्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। तो साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आगे भी सूचना सहायक भर्ती के साथ आपको समस्त भर्तियों की जानकारी और भर्तियों के संबंध में पल पल की अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। अब बात करें दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, तो साथियों सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट आपका राजस्थान हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कब तक इसकी क्लीन चिट देगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पिछली 3 सुनवाइयों में राजस्थान हाईकोर्ट में दोस्तों इसकी सुनवाई नहीं हुई है, जिस कारण से अभ्यर्थियों को अभी तक कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है। दोस्तों, कभी कभी देखने में आया है कि कोर्ट में जो कोई मैटर चलता है तो दोस्तों वहाँ से क्लीन चिट लेकर या वहाँ से परमिशन लेकर अधिकतर अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी इसमें प्रभावित नहीं हो रहे ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। बाकी ये रिजल्ट दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर रहता है। जैसे दोस्तों सूचना सहायक भर्ती में 3415 पोस्टें हैं, तो आप 2 से 2,500 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक बार जिनकी मेरिट बन रही है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो सकती यदि क्वेश्चन आंसर चेंज होने से भी, तो ऐसे अभ्यर्थियों का एक बार रिजल्ट जारी किया जा सकता है और बाकी अभ्यर्थियों की सीटें कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। तो ये सब तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और हाईकोर्ट का मैटर है। हाईकोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर क्या एक्शन लेता है। मैं तो चाहता हूं दोस्तों आपको सूचना सहायक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ऐसे अभ्यर्थियों का जल्दी से जल्दी दोस्तों अभी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 27 और 28 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस मनाया जा रहा है, उसी में आपको नियुक्ति पत्र जारी करे तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप सभी को प्रयास भी करना चाहिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों कोर्ट वाले मैटर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मिलकर आपको सॉर्ट आउट कराना होगा।
साथियों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार और विश्वास इसी प्रकार बना रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।